नमस्कार। फर्स्ट इंडिया के इस खास कार्यक्रम दिल्ली चलो में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी और मेरी सहयोगी अलका शाही और शाकिर अली। जयपुर, सीकर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर और फिर उदयपुर होते हुए आज हम पहुंच गए हैं हाड़ौती अंचल के सबसे खास अहम शहर कोटा में। चंबल नदी के पूर्वी किनारे पे बसा कोटा शहर इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल हब माना जाता है। इस खूबसूरत एक्शन पैक शहर के लिए बहुत जोरदार तालियां। दिल्ली चलो का मतलब है कि हमारे राजनीतिक नुमाइंदों से सवाल करना, चुप्पी तोड़ना, हल्ला बोलना और नुमाइंदों से पूछना कि उन्होंने अब तक क्या किया है और आगे वो क्या करने वाले हैं। इस राजनीतिक बहस को शुरू करेंगे, लेकिन कोटा का खास कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही खास कव्वाली के साथ। हिजबुर रहमान और उनके सहयोगी हमारे साथ हैं कौमी एकता पर। हिजबुर रहमान साहब। हम अपने वतन की कश्ती को तूफान से पार लगाएंगे, हम अपने तूफान से पार लगाएंगे। नफरत के अंधेरों से बचकर उल्फत की शमा जलाएंगे, नफरत की शमा जलाएंगे और सबको गले लगाएंगे, सबको गले लगाएंगे, सबको गले लगाएंगे, सबको गले लगाएंगे। है गीता का उपदेश यही, कुरान का है फरमान यही, संदेश है यही वेदों का, इंजील का है ऐलान यही। अखलाक जो अच्छे रखेगा अल्लाह उसे इज्जत देगा, इज्जत देकर इस धरती पर फिर शाही की नेमत देगा। ये धरती ऋषियों मुनियों की, ये धरती सूफी संतों की, ये धुन होगी जब करने की, जब धुन होगी कुछ करने की, फिर सोच होगी लड़ने की। जब देश के हित में सोचेंगे आकाश से ऊंचे पहुंचेंगे। ये ठान लो मेहनत करना है, अब बनना और संवरना है। दिन रात करेंगे उत्पादन और जमा करेंगे देश गठन। इस धरती की, इस देश की मिट्टी सोना है, हाथों से न इसको खोना है। नफरत की गर्म हवाओं से हर एक गुल को बचाएंगे, हवाओं से हर एक गुल को बचाएंगे और सबको गले लगाएंगे, सबको गले लगाएंगे, सबको गले लगाएंगे, सबको गले लगाएंगे। थैंक यू। सबको गले लगाएंगे, सबको गले लगाएंगे। शुक्रिया। नफरत की गर्म हवाओं से हम हर एक गुल को बचाएंगे, गर्म हवाओं से। राजनीतिक तौर पर देखें तो कोटा हमेशा से आरएसएस, जनसंघ और बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन जो मौजूदा सांसद हैं वो कांग्रेस से। पिछली बार कांग्रेस के इज्जराज सिंह यहां से चुने गए थे। हमारे साथ है खास पैनल। हमारे साथ हैं कांग्रेस के पंकज मेहता साहब, रविंद्र त्यागी साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, यूआईटी के चेयरमैन रहे हैं, श्याम शर्मा साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और आम आदमी पार्टी से चंद्र प्रकाश जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और कोटा की जनता का भी बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र त्यागी जी, विधानसभा चुनावों में आपने बड़ी मेहनत की, 8 में से 8 सीटें श्याम शर्मा जी को सौंप दी, अब क्या करेंगे? पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से राजस्थान की जनता को गुमराह किया और जिस प्रकार से झूठे वादे किए और जिस प्रकार से दुष्प्रचार किया, निश्चित रूप से हम लोगों ने जो राजस्थान में जो विकास किया, पिछली राजस्थान की सरकार ने, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने जिस प्रकार की जन कल्याणकारी योजना बनाई राजस्थान में, उस पर तो मैंडेट दे दिया ना जनता ने। मैं आपसे बता रहा हूं, और जिस प्रकार से हमने पूरे राजस्थान में विकास किया, आप कोटा का विकास आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से कोटा का विकास हुआ, कोटा का नक्शा बदल गया है। आज जो कार्यक्रम चल रहा है ये भी कांग्रेस सरकार की देन है, लेकिन हम अपने विकास को भुला नहीं पाए जी जी। हम, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार में जनता भ्रमित हो गई। तो जनता लेकिन जनता आपके काम को समझ नहीं आपसे पाई। कह रहा हूं,
काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। एक बार लोग बाग गुमराह हो चुके, आज लोगों को पश्चाताप हो रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भारी मतों से रविंद्र जी, ये काट की हांडी एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ती, ये क्या एमपी साहब के लिए बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने काट की हांडी चढ़ाई, उसमें पकाया, वो पक चुका जी, लोगों को गुमराह कर दिया जी। लेकिन अब लोग बाग गुमराह नहीं होने वाले। श्याम जी, कोटा जो है हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर भानु कुमार शास्त्री से लेकर रघुवर दयाल जी से लेकर दाऊदयाल जोशी जी से लेकर रघुवीर कौशल जी से लेकर ललित जी से लेकर बहुत सारे नेता रहे। उसके बाद भी आपने क्या किया कि पिछली बार सीट जो है कांग्रेस को सौंप दी। सबसे पहले अब 75,000 वोटों से हार गए आपके। सबसे पहले तो जी, आपकी हार का पूछ रहे हैं। सुनिए, सबसे पहले जी, फिर आप अपनी हार की बात बताइए। सुनिए, सबसे पहले तो मैं हाड़ौती क्षेत्र की जनता का धन्यवाद देता हूं और हाड़ौती क्षेत्र की जनता का सम्मान करता हूं। जी, हमारे कांग्रेस के नेता पूरी हाड़ौती की जनता का अपमान कर रहे हैं ये कह करके कि वो गुमराह हो गए हैं। जी, हमारे हाड़ौती की जनता बहुत जागरूक है और सोच समझ के निर्णय लेती है। त्यागी जी कह रहे हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। यहाँ सही कहा इन्होंने जी, पिछली बार चढ़ गई इनकी लोकसभा में, जी, अब दोबारा नहीं चढ़ने वाली जी, और लाखों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतने वाली है। उसके बहुत सारे कारण हैं। जी। ये जिस विकास की बात करते हैं ये केवल श्याम जी एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ। आपकी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग जीत कर आए, आपकी पार्टी के बहुत सारे नेता हैं, फिर भी आपको सिटिंग मतलब कैंडिडेट नहीं मिला आपको लोकसभा चुनाव के लिए। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है ये बात। देखिए, किसी भी पार्टी में कौन चुनाव मैं लड़ेगा। आज दिन भर कोटा में घूम रहा था, सबने कहा श्याम जी बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। ये पार्टी फिर का और निर्णय है, इनके साथ अन्याय हुआ है। इनका ये बदला पार्टी लेंगे। का निर्णय है और पार्टी ने सोच समझ करके निर्णय किया है। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की मुख्यमंत्री श्याम जी, परसों मैं बाड़मेर में था जी। तो आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता होते थे जसवंत सिंह जी। उनसे मैंने पूछा कि पार्टी के फैसले को आप नहीं मानते, तो उन्होंने कहा कि गलत फैसलों को नहीं मानना चाहिए। आपको ये राय ठीक नहीं लगती? नहीं, पार्टी में जो निर्णय होते हैं सामूहिक निर्णय होते हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष के लिए वो निर्णय ठीक नहीं हो जी, लेकिन पार्टी ने एक बार जो निर्णय ले लिया उसको सभी कार्यकर्ताओं को विनम्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए। अगर कोई बड़े से बड़ा नेता भी उसका उल्लंघन करता है तो वास्तव में वो दोषी है जी। और जो भी बात करनी है पार्टी फोरम में अंदर बैठ के बात करनी चाहिए, जी। सार्वजनिक रूप से नहीं करनी चाहिए। पंकज जी, मैंने सुना एक सांसद होते हैं आपके यहाँ के इजराज जी, कोटा की जनता को नहीं पता। वो पंकज जी के, रविंद्र त्यागी के भरोसे कब तक चलाओगे कांग्रेस को? विजयराज सिंह जी का निरंतर जनसंपर्क है जी, पूरा किस जनता से? शहर नहीं, क्या पूरा जनता जानती है संभाग और इजराज सिंह जी राजस्थान को? उन्हें अच्छी तरह से जानता है, पूरी अच्छी तरह से जानता है। वो राजस्थान भर में लोकप्रिय हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष के रूप में अन्य जिलों में भी जाकर संगठन का काम करते हैं। आज उनके द्वारा किए हुए विकास के काम लोगों के सामने है। और कोटा शहर में जो 22 रेलगाड़ियां नहीं चल रही हैं, ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण के जो काम किए वो उनकी उपलब्धि है। आज पंकज जी, सार्वजनिक लोकप्रिय व्यक्ति है। आपने बहुत सारे काम गिना दिए, वो काम जो गिनाए आपने वो जनता को गिना देते तो 8 विधानसभा सीट नहीं हारते आप। विधानसभा चुनाव 8 की 8 विधानसभा सीट सांसद के रहते हुए हार गए आप। विधानसभा के चुनाव हारने के पीछे मौलिक कारण अलग है। क्या लड़ाई है? सबसे बड़ा कारण महंगाई का रहा। आपसी लड़ाई है? मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अनैतिक तरीके अपनाकर कृत्रिम महंगाई बढ़ाई, उसका कारण एक बहुत बड़ा कारण है। इन्होंने प्याज के ट्रक रोक के मध्य प्रदेश बॉर्डर पर रोके, जमाखोरों के साथ मिलकर सब्जियों का भंडारण किया। जो प्याज 80 रुपए किलो बिकते थे, पंकज जी, मतदान के बाद 20 रुपए किलो बिकने पंकज जी, आखिर उसकी जांच होनी चाहिए। और जिस तरह से ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की बातें सामने आ रही है, ये भी एक बहुत बड़ी साजिश रही है। पंकज जी, घर तो आप भी जाते होंगे, घर जाते हैं ना आप? वहाँ कहा गया कि कृत्रिम महंगाई बढ़ाई है। महंगाई एक
बहुत बड़ा मुद्दा था। घर पर किसी ने बोला आपको कि महंगाई भ्रमित हो गई और महंगाई घर पर किसी ने बोला आपको कि आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मिलावटखोर और जमाखोरों का हाथ रहा है। कहना चाह रहा हूं कि हमारे कांग्रेस के बंधु इतने निराश हो गए हैं जी और इतने निराश हो गए कि आज ये महिलाओं का भी अपमान कर रहे हैं। जी अरे जो महिला घर गृहस्थी चलाती है, घर की लक्ष्मी है, जी हमारे देश की आबादी की आधी जनसंख्या है। ये आज कह रहे हैं कि आलू, प्याज, लाल टमाटर 3 आप बताइए ये कैसे संभव हुआ? ये जी 3 बाद सस्ते कैसे हो गए? चंद्र प्रकाश जी, चंद्र प्रकाश, यदि आम आदमी, यदि चंद्र प्रकाश जी, यदि कुछ माफिया भंडारण कर रहे थे तो केंद्र सरकार कांग्रेस की क्या कर रही थी? जी और राज्य सरकार क्या कर रही थी? उन्होंने अवैध भंडारण पर गाँव में- अंकुश क्यों नहीं लगाया? गाँव में सुनो, बोले आचार तो यार। संहिता के चलते हुए सरकारों का काम गौण हो जाता है। उनको बोलने दो, बोलने दो, बोल शाकिर साहब जी, देखते हैं जनता क्या कह रही है, जनता से पूछो। शाकिर, अपने स्वार्थ के लिए इतने निम्न स्तर पर नहीं जाना पंकज चाहिए। जी, यदि शाकिर एक थानेदार जी, यदि चंद्र एक प्रकाश जी, जनता थानेदार को पूछ रहे थे, जनता क्या कह रही है? जी त्यागी जी और पंकज जी से है जी कि 60 साल से कांग्रेस सरकार शासन कर रही है इस देश में, जी न तो यहाँ गरीबी हटी और बीच में बात एक करता एक बात ये एक नहीं एक मिनट पहले मेरी सुन लीजिए, एक सवाल मिनट सुन पहले लीजिए, मेरी सवाल सुन सुन लीजिए। न यहाँ पर गरीबी हटी और न युवाओं को आज तक इतने अच्छे रोजगार मिले हैं जो वो अपना आजीविका चला सके। और यहाँ तक कि आपके शासन काल में कोटा से झालावाड़ का रोड जो पूरे 5 साल बिगड़ा हुआ रहा वो न ठीक हुआ, न यहाँ की सड़कें ठीक हुई। यहाँ इतने एक्सीडेंट हो गए, इतनी मौतें हो गई, उसके ऊपर आपकी कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। यहाँ चलिए। IIT आने वाली थी, यहाँ IIT आने वाली थी, वो यहाँ से IIT दूसरी जगह चली गई। क्यों चली गई? आपके शासनकाल में कोटा का चलिए, इस पर सवाल, इस पर जवाब लेंगे। वसुंधरा जी का हम वसुंधरा जी का अहंकार के कारण IIT गई है जी। जोधपुर। जी मैं यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों से रविंद्र जी को जवाब दो। सबको प्रणाम करता हूँ और मैं यह आग्रह करता हूँ सभी लोगों से कि ये न तो नगर निगम का चुनाव है और न विधानसभा का चुनाव है। ये चुनाव हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देश की नीतियां निर्धारित करने के लिए कृपया चलिए। कृपया मेरा हाथ चलिए, जोड़ इस पर के रविंद्र जी, विनम्र रविंद्र जी, निवेदन है ब्रेक पर चलते कि हैं। इस ब्रेक पर अभी- चलते हैं। अभी हम चंद्र प्रकाश राष्ट्रीय जी। मुद्दों पर, राष्ट्र की स्थिति पर यदि विचार करें तो चंद्र स्थानीय प्रकाश जी। समस्याएं चंद्र- और स्थानीय विकास स्वतः ही अपना मूर्त रूप चंद्र प्रकाश जी, लेंगे। ब्रेक के ये बाद हम निश्चित है। चर्चा करेंगे। रविंद्र जी, आपका जवाब लेंगे। अभी ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद हम लौटते हैं, जनता के सवाल लेंगे और हमारा जो खास पैनल है, हमारे राजनीतिक नुमाइंदे हैं, उनसे जवाब मांगेंगे और कहेंगे जनता से कि चुप्पी तोड़ो, हल्ला बोलो। आप हमारे साथ बने रहिए और जानिए कोटा का मिजाज क्या है। कोटा वो शहर है जो राजस्थान की राजनीति को बड़ा चक्कर देता है। लौटते हैं तुरंत। वादे मेरा श्याम बादलती बंगड़ी घड़ वादे रे घड़ वादे मेरा श्याम बादलती बंगड़ी घड़ वादे रे बादलती बंगड़ी रे सोनारी बंगड़ी घड़ वादे रे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम हैं हाड़ौती अंचल के सबसे अहम शहर कोटा में, जहां हजारों हजार बच्चे, स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां इंजीनियरिंग, IIT, IIM, मेडिकल की तैयारी करते हैं और फिर देश भर में अपने ज्ञान का प्रसार करते हैं। चंबल से पानी पीते हैं लेकिन ज्ञान की गंगा पूरे देश भर में बहाते हैं। इस शहर के लिए बहुत बहुत तालियां। हमारे साथ है खास पैनल, जनता से शुरू करते हैं। अलका
जैसा आपने कहा कि ये देश के निर्माण का प्रश्न है, देश के हम भूल जाएं कि कांग्रेस ने क्या किया राजस्थान के अंदर। मैं भूलने को तैयार हूँ कोटा से आईआईटी चले गई, मैं भूलने को तैयार हूँ कि हैंगिंग ब्रिज टूटा पड़ा है और कोई देखने वाला, कोई सुध लेने वाला नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। लेकिन आप ये बताइए कि देश के निर्माण का प्रश्न है तो क्या भारत की सीमाओं की रक्षा कर पाई कांग्रेस की सरकार? चीन और पाकिस्तान आके आपको रोज अंगूठा दिखाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते। बाहर की सीमाओं की रक्षा करने की बात छोड़िए, आप क्या अपनी आधी आबादी, अपनी महिलाओं को अपने घर के अंदर सुरक्षित कर पाए? हर दिन रैप होते हैं, पूरा विश्व, पूरी दुनिया थू थू करती है कि जहां महिला पूजी जाती थी वहां आज महिला इज्जत करने लायक सुरक्षा की स्थिति में नहीं है। कौन जवाब देगा? राजस्थान में वसुंधरा सरकार की बात कर रहे हैं। देश की सीमाओं की रक्षा पर, देश की सीमाओं की रक्षा पर मैं मेरी बहन से, प्राची से पूछना चाहता हूं कि वो कौन सी रक्षा थी जब इसी सरकार के रक्षा मंत्री आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते हुए उनके घर पे छोड़ के आए थे? वो कौन सी देश की रक्षा थी? ठीक है, आपने क्या किया? पिछले 5 साल से आप कड़ी से कड़ी जुड़ा के नगर निगम में भी हम, प्रदेश में भी हम। ठीक जी, आपने अभी तक नेशनल मुद्दों को उठाया है, जबकि लोकप्रिय सांसद इजराज जी थे। तो क्या 67 साल में कांग्रेस एक गांव में बिजली पानी ना दे पाई? कांग्रेस सुलभ शौचालय नहीं दे पाई? आज भी ग्रामीण जन सुविधाओं को तरस रहा है इस देश का। बड़ी शर्म आती है जब हम लोग गाँव में प्रचार में जाते हैं, वहाँ देखते हैं ना तो कहीं उनको पानी मिलता है और ना ही बिजली मिलती है। मतदाता परेशान। ठीक है, आज जो 15 साल से कोटा के अंदर ओम बिरला जी विधायक हैं, ये जनता से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस 15 साल के अंदर इस कोटा शहर के लिए कौन सा ऐसा काम उन्होंने किया जिससे कोटा शहर की जनता खुश हो? आज ये बात करते हैं सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाने के अलावा कोई कार्य नहीं किया। चाहे लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पहले विधायक बने, नागरिक सहकारी बैंक में हो तो इनकी भाभी बनेगी, अगर उपभोक्ता में हो तो इनका भाई बनेगा। और सिवाय परिवारवाद और उसके अलावा मल्टीमेटल खरीदनी हो, आपको ओरिएंटल पावर केबल खरीदनी हो, आपको गोपाल मिल खरीदनी हो, 5000 करोड़ रुपए का कहाँ से बना? ठीक है जी। रविंद्र जी, पहले आपसे बात करें, श्याम शर्मा जी से पूछेंगे, लेकिन पहले रविंद्र जी आपसे पूछना चाहता हूं। आईआईटी का मुद्दा यहाँ का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आईआईटी यहाँ से जोधपुर चली गई। मुझे समझ में आता है कि अशोक गहलोत साहब जो हैं, जो आपके मुख्यमंत्री होते थे, वो जोधपुर शहर से हैं, तो उनका इंटरेस्ट जोधपुर में हो सकता है, लेकिन आप तो कोटा शहर के थे, आप तो रोक लेते। मैं इस बारे में आपको बताना चाहूंगा कि आप तो डबल आईआईटी की बात कर रहे हो। आईआईटी कोटा में तो ट्रिपल आईआईटी आ चुकी है, आपको शायद जानकारी नहीं है। आप 2 आईआईटी, ट्रिपल आईआईटी कोटा, ट्रिपल आईआईटी और आईआईटी में फर्क है। और जो मेरी बहन और ये जो बंधु कह रहे थे हिंदुस्तान के विकास की बात, जब देश आजाद हुआ था, देश के क्या हालत थे? रविंद्र जी, आज पाकिस्तान की हालत देखिए। रविंद्र जी, हिंदुस्तान ने कितनी प्रगति की कांग्रेस के शासनकाल में। देश के विकास की बात, एक आदमी साइकिल पे चल सकता था, आज एक आदमी कार में घूम रहा है। देश का विकास, देश का विकास, रविंद्र जी, देश का विकास भी कोटा के विकास के साथ होगा। वो जयपुर से झालावाड़ की सड़क, वो जो बीच में बाईपास निकल रहा है शहर के बीच में से नेशनल हाईवे जा रहा है जी। माननीय बिरला जी 10 साल विधायक रहे हैं, 2 बार 30 बार चुके गए, एक पत्थर बता दें कि कोटा में उन्होंने कोई विकास किया हो? हम अपना विकास करने को तैयार हैं। ये जो आप देख रहे हैं सारा विकास समाज, आपने बहुत पत्थर लगाए, वो मुझे पता है। अभी ट्रिपल आईटी का भी पत्थर आप लगा चुके हैं। आईआईटी के मामले में जी, त्रिवेदी जी, आईआईटी भाई के अब मामले में मेरा कहना है, ये कोटा पूरे कोटा संभाग का मामला था जी। सबने दलीय भावना से ऊपर उठकर सामूहिक रूप से प्रयास किए थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी के आगे नहीं चली आपकी प्रतिनिधिमंडल, मुख्यमंत्री जी के आगे नहीं चली आपकी के नेतृत्व में जी। उस समय की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी से मिली थी जी। इसमें अर्जुन सिंह जी जो मानव संसाधन मंत्री थे, किसकी पार्टी के थे? कांग्रेस के थे। अच्छा, ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी को उनसे जाकर व्यक्तिगत रूप से निवेदन करना चाहिए था। व्यक्तिगत रूप से उनका अहंकार आईआईटी यहाँ से जोधपुर जाने के लिए जिम्मेदार है जी। वसुंधरा जी का तो अहंकार आप कह रहे हैं कि वसुंधरा जी ने आईआईटी अपने शहर से अशोक गहलोत के सरकार के लिए भेजी। ईमानदारी से सार्थक प्रयास नहीं किए। गहलोत जी ने इसके लिए धन्यवाद पत्र तो नहीं भेजा कहीं में वसुंधरा जी को? वसुंधरा जी का कार्यकाल समाप्त हो गया, गहलोत जी आए, गहलोत जी ने प्रयास शाम जी, दूसरा शाम जी, देखिए हमारे
श्याम जी। त्रिवेदी जी, हमारे कांग्रेस के मित्र अपनी झेप मिटाने के लिए केवल जी इस चुनावी अभियान के अंतिम चरण में जी जी केवल झेप मिटाने का काम कर रहे हैं। जी कोटा का जवाब दो, प्लीज बोलने जो दीजिए, प्रश्न उठा है। प्लीज बोलने दीजिए आप। ईश्वर जी ने जो प्रश्न अब मैं उठाया, बोल उसका जवाब पहले दो। सुनिए, आप सुनिए। आपके विधायक पर जो आरोप एक है, उसका मिनट, जवाब एक दीजिए। मिनट सुनिए। श्याम जी, किससे अंतर मत होइए। आप बैठिए ना। जवाब- हमने जवाब मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। जनता का जवाब दो। अरे भाई सुनोगे तो देंगे ना, जवाब देने दो उनको। बात शांति भी रखिए। जवाब खाली देने दीजिए। चिल्लाने से पार नहीं पड़ेगी। जी। हमारे जवाब दे श्रीमान रहे हैं। सुनिए साहब जी। श्रीमान पंकज जी मेहता जी अभी कोटा दक्षिण से कांग्रेस के विधायक के लिए चुनाव लड़े हैं। जी मैं इनसे पूछना चाहता हूं जी कि उस चुनाव में इन्होंने जो आज ये बात कर रहे हैं और बोलने की कह रहे हैं, एक शब्द बोला पहले? जी क्यों नहीं बोला इन्होंने? क्यों नहीं बोले? बोले। पूछो इनसे क्यों नहीं बोला? आपके सामने बोले। ये अनर्गल आरोप लगाना ठीक नहीं है। जनता सब जानती है। ये अनर्गल आरोप लगाना ठीक नहीं है। त्रिवेदी जी, अब विषय पर बात। मुझे इस बात का अफसोस आप ही के मैनिफेस्टो देखा है, जी उसमें इन्होंने कहा है कि हम संविधान की धाराओं के अंतर्गत श्री राम मंदिर बनाएंगे। संविधान में वो कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत ये मंदिर बनाएंगे और किस जगह बनाएंगे, बताएं। बैठिए, मैं बताऊं। जी श्याम जी। देखिए, अभी अभी एंकर महोदय ने कहा कि यहाँ पर ज्ञान की गंगा बहती है, तो मैं ये सवाल कांग्रेस के पदाधिकारियों से करना चाहूंगी कि यहाँ ज्ञान की गंगाएं तो बहती है, इतने हजारों लाखों बच्चे यहाँ पर आते हैं, पर यहाँ पर आईआईटी खोलने का अभी तक कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। और नहीं यहाँ वो सवाल कर लिया हमने। शहर के सौंदर्यीकरण की जहाँ तक बात होती है, आपने जी। 7 वंडर्स बना दिए, यहाँ का सौंदर्यीकरण हो गया, पर आपने कभी देखा है कि कच्ची बस्ती मेरा में सवाल लोग श्याम जी रहते की हैं? सरकार से है। जी आदरणीय श्याम जी की सरकार से मेरा सवाल है। हाँ जी। सरकार में आने के पहले माननीय वसुंधरा जी सिंधिया ने जनता से वायदा किया था जी। कि 15 लाख नियुक्तियां 1 साल के अंदर देंगे, यानी 865 नियुक्ति 1 दिन के अंदर देंगे। जी। 60 दिन की कार्य योजना तैयार की थी। आप एक भी उपलब्धि बता दें इन 3 महीने के अंदर कि एक भी नियुक्ति दी हो या एक भी कोई वैसी उपलब्धि बताई हो, बता दें। जी श्याम जी। देखिए, जी जो सरकार पिछले 5 वर्ष में, भैया सुनिए, हाँ जी। जो सरकार पिछले 5 वर्ष में नौजवानों की आशाओं का पर कुठाराघात करती रही है, और वो 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि वो 5 लाख नौकरियां 3 महीने में दे देंगे। आप तो 60 दिन की आप सुन लीजिए, आपने एक तो मिनट, सुनिए, सुनिए, 60 दिन की कार्य सुनिए साहब, देखिए 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 भारतीय जनता पार्टी ने आपने 3 महीने में, सुन ले भैया, बोलने भी दो। जी, आप एक मिनट। एक किसी को बोलने पूरा भी तो करने। हाँ अभी एक बार उनको बोलिए। त्रिवेदी जी, आप कोई क्रियान्वित महेंद्र प्रकाश जी उनको आप बोलने बोलने दीजिए। दीजिए बात। उन्होंने उसको बड़ी देखिए, देखिए श्याम जी को बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी रविंद्र जी की एक मिनट। सरकार बनने के बाद राजस्थान में रविंद्र सबसे जी। ज्यादा बलात्कार हुए और सबसे ज्यादा लूट और हत्या की बात होंगे। रविंद्र जी। कोटा का आप देख ले, ये क्या श्याम भारतीय जनता श्याम जी को पार्टी जवाब देने दीजिए। हमारे जिले में हुई है मनोर थाने में उनके हिंदी महिला को जला दिया पंकज अरे जी भाई साहब, पंकज जी उनको जवाब देने दीजिए। उन्होंने बड़ी मेहनत से देखिए, बड़ी मेहनत से 30 दिन लगाकर 60 दिन की कार्य अभी योजना बनाई सुनिए, है, तो जवाब देखिए, तो देने दीजिए। हमारे रविंद्र त्यागी जी को ये पता नहीं है जी कि आईआईटी और ट्रिपल आईटी में क्या अंतर है। जी अगर ये कुछ जानते कि आईआईटी का मतलब क्या होता है, जी तो ये बड़े श्याम जी, आसानी से नहीं आपसे बोलते ज्यादा कि ट्रिपल क्वालिफाइड आईटी है, में ये बात करते हैं ये। सब समझते हैं। और इन्होंने केवल IIT पत्थर में लगाने का, एक जगह आनी थी, पत्थर लगाने का काम किया। किया, पत्थर। इतना ही अंतर है कि ट्रिपल आईटी में भी केवल पूजन किया है। पार्टी में 5 साल में जोधपुर की आईआईटी का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। जी कोटा में आई हुई ट्रिपल आईटी में केवल इन्होंने भूमि पूजन का पत्थर लगाया है, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ है। जी। ये जनता को पागल बनाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं ये। जी क्योंकि ये भविष्य में है कि कांग्रेस का नुमाइंदा जीतेगा या बीजेपी का या आम पार्टी का। मेरा पूरा पैनल से एक सवाल है कि आईआईटी चली गई, हैंगिंग ब्रिज टूट गया, जो हो गया उससे भूल जाते हैं, लेकिन कौन अब आने वाले टाइम में कब आईआईटी आएगी, कब एयर कनेक्टिविटी चालू होगी, कब हैंगिंग ब्रिज चालू होगा? क्योंकि हमारा जो कोटा है सबने का एजुकेशनल हब है, 4 यूनिवर्सिटीज हमारे पास है, लेकिन एयर कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण आज हमें इतना खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि जो इसको मिलना चाहिए कोटा को वो नहीं मिल पाया। ये जी। मेरा सवाल पूरे पैनल से है। जी जी श्याम जी। हाँ साहब, देखिए, लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं जी और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता जी भारी बहुमत से यहाँ के सांसद को चुनेंगी। क्यों चुनेगी? और मैं भारतीय क्यों जनता चुनेगी? पार्टी की ओर से, आप ये तो बताओ क्यों चुनेगी? हाँ सुन लीजिए ना, 2 साल फैक्ट्री और अरे करने के सुनो लिए। भाई सुनो, चलिए
नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री देखने की ख्वाहिश पूरे अरे हिंदुस्तान आप की पार्टी जनता के की है। कैंडिडेट की बात करिए। इसलिए हम ये वादा करते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हैंगिंग ब्रिज का काम 5 साल के कार्यकाल में पूरा होके पूरी सड़क को चालू करेंगे चलिए। और एयर कनेक्टिविटी को चालू करके चलिए दिखाएंगे। इस पर चर्चा। इस बात का अफसोस है चलिए इस पर कि यहाँ बैठे सभी प्रबुद्धजन वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। जो गई उस लकीर को पीटने से कोई फायदा नहीं है। इस देश को हम आगे हम इस देश को आगे चलिए। क्या दिशा देना चाहते हैं चलिए इस पर। और इस देश के लिए हम आगे क्या हमारी योजनाएं हैं। ठीक है। हमारी योजनाएं क्या सिर्फ एक कप चाय पीने में है या हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या सिर्फ एक चाय में है? चलिए इस पर चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद लौटते हैं। चंद्र प्रकाश जी इस पर ब्रेक के बाद लौटते हैं और चर्चा जारी रखेंगे हमारे खास पैनल के साथ और हमारी खूबसूरत जनता के साथ। लेकिन इस खूबसूरत जनता, इस खूबसूरत माहौल में एक और खूबसूरत मेहमान है हमारे साथ, हिजबुर रहमान साहब। उनके साथ ब्रेक पर चलेंगे खूबसूरत कव्वाली के साथ। चंबल तेरा वजूद भी कितना महान है, चंबल तेरा वजूद भी कितना महान है, चंबल तेरा वजूद भी कितना महान है, चंबल तेरा वजूद भी कितना महान है। तू एक नदी के रूप में कोटा की शान है, एक नदी के रूप में कोटा की शान है। आता है जो भी तेरे किनारों को देखने, आता है जो भी तेरे किनारों को देखने, पानी के दिल पे खिलती बहारों को देखने, खो जाता है वो तेरे हंसी आबशार में, खो जाता है वो तेरे हंसी आबशार में, मसरूर होके कहता है वो तेरे प्यार में। अरे चंबल तेरा वजूद भी कितना महान है, चंबल तेरा वजूद भी कितना महान है। तू एक नदी के रूप में कोटा की शान है, तू कोटा की शान है। तू एक बहते पानी का दरिया ही नहीं है, तू एक बहते पानी का दरिया ही नहीं है, बल्कि किसी दुआ का सफीना भी यही है, सफीना भी यही है। हिंदुस्तान में तेरी शोहरत है जा बजा, हिंदुस्तान में तेरी शोहरत है जा बजा। तू मेरे मुल्क के लिए कुदरत की है दुआ, मेरे मुल्क के लिए कुदरत की है दुआ। गंगा